तो अब हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम लोग फोकस करते हैं और इसको अब देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति के आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केवल केरल से पीछे है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपए वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। जैसे आप फ्रीडम को नहीं खरीद सकते हो, रिस्पेक्ट को नहीं खरीद सकते हो, तो हर चीज़ में पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। सो नागरिक हेल्थ को भी आप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। मतलब कि इनकम सब कुछ तय नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। यानी कि आप चाहेंगे कि हम पॉल्यूशन फ्री रहें तो वह पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते हैं जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आप पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए क्या है कदम नहीं उठाता। ओके, तो ये बात समझ में आ गया हम लोगों को यहाँ पर कि इनकम ही सब कुछ आपका नहीं हो सकता है। सो मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सो income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment. आप pollution free environment को नहीं purchase कर सकते और ensure that you get unaltered medicines, यानी जो दवाइयाँ होती हैं उसमें मिलावटें उसको भी आप नहीं खरीद सकते हैं। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कमोडिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो ये सब आप मनी से बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं। इसमें यही पूरी तरह से चर्चा है, यानी कि इनकम के अलावा हमें और भी चीज़ों को ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के लिए। सो actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security staff? ठीक है, सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो वॉट इफ़ नो वन अदर दैन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private schools elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open school and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government और सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडवोकेट फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर एजुकेशन को लेकर एक एग्जांपल दिया गया कि आपके सोसाइटी के लिए एक बेटर एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। वास्तव में जीवन में बहुत सी
महत्वपूर्ण चीज़ें के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। ज़रा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि जब आपको एक सामूहिक सुरक्षा आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन आप सोचेंगे कि पर्सनली आपको सिर्फ सुरक्षा मिले, सेफ गार्ड मिले, तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग अलग अलग घर के लिए रखेंगे तो हमें कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर सामूहिक तौर पे अगर पूरा बीओसी कॉलोनी के लिए रखना है तो कम पड़ेगा। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाकों में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता ना रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार या समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। देखिए, एजुकेशन का पावर, तो यहाँ पे कह रहा है कि केरल में जो आपका शिशु मृत्यु दर है, यानी कि जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी है, वो बहुत कम है। तो क्यों कम है? तो क्योंकि वहाँ पर मतलब एडुकेट फॉर्म में क्या है, आपको एजुकेशन मिला हुआ है, बेसिक हेल्थ आपको प्रोवाइड होता है, एजुकेशन प्रोवाइड होता है, इसीलिए वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो क्या है, बहुत ही कम है। बाकी सब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। सो मनी लिमिटेशन, मनी का लिमिटेशन ये है कि कैनॉट बाय ऑल नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज। आप सारा चीज़ खरीद नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत सारा भी दिया गया, जैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप नहीं खरीद सकते हैं, अनऑल्टर्ड मेडिसिन वगैरह आप नहीं खरीद सकते हैं, आपको वैसे पर्यावरण में रहना पड़ेगा। कलेक्टिव प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सम गुड्स एंड सर्विसेज आर बेस्ट प्रोवाइडेड कलेक्टिवली। ठीक है, तो एक चीज़ है कि अगर आप कलेक्टिव प्रोविजंस फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे चीज़ें मिलेंगी और आपको सर्विसेज भी बेस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिक्योरिटी का मामला हो या एजुकेशन का मामला हो। ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव एक्शन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज एंड एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, जैसे स्कूल वगैरह कहीं बना दिया जाए, अस्पताल बना दिया जाए, तो सभी के लिए क्या होगा, एक्सेस करना बहुत ही आसान होगा और वो ज़्यादा बेटर होंगे। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में ये तमाम चीज़ें आती हैं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। सो ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर जो है वो आता है, और इससे भी आपका डेवलपमेंट सुनिश्चित जो है वो किया जाता है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। पहला क्वेश्चन, वाई डज द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैव मोर इनकम than the average person in Kerala, despite lagging behind in crucial areas? तो क्यों जो है हरियाणा में इनकम बहुत ज़्यादा है केरला के कंपैरिजन में? तो ऑप्शन ए कहता है कि बेटर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं हरियाणा में इसलिए। बी कहता है कि वहाँ केरला में रहना काफ़ी हाई कॉस्टिंग है इसलिए। सी कहता है कि इनकम अलोंग इज़ नॉट अ सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ वेल बींग, यानी कि सिर्फ इनकम ही जो है वो सिर्फ डिसाइड नहीं करेगा कि बहुत आप अच्छे ढंग से रह रहे हैं या आपका डेवलप्ड हुआ है। लैक ऑफ एजुकेशन इन केरला, केरला में एजुकेशन की कमी है, इस कारण से हरियाणा में ज़्यादा है। क्या ऑप्शन इसका सही हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि इनकम सब कुछ डिसाइड नहीं करता। भले हरियाणा में इनकम बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ एजुकेशन ठीक नहीं है, वहाँ पे इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट सही नहीं है, लिटरेसी रेट सही नहीं है, पब्लिक फैसिलिटीज़ भी सही नहीं है। ओके, अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, वाई इज़ इनकम अलोंग नॉट अ कम्प्लीटली एडवोकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इनकम जो है
वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है किसी भी मटेरियल गुड सर्विसेज के लिए। क्यों? तो ऑप्शन ए कहता है कि मनी कैनॉट बाई सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी कहता है पीपल इन हरियाणा प्रायोरिटीज़ इनकम ओवर दी फैक्टर्स, यानी कि जो हरियाणा के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? इनकम को देते हैं। केरला लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी केरला जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनकम डज नॉट अफेक्ट वेलबींग, यानी कि इनकम जो है वो वेलबींग को अफेक्ट नहीं कर सकता है। जल्दी। ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ए, मनी कैनोट बाई सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इनकम इसीलिए क्या है, एडवोकेट नहीं है, मतलब कि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप हर सर्विसेज को खरीद नहीं सकते हैं, सिक्योरिटी को, हेल्थ को, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टैक्स सजेस्ट इज अ चीपर एंड बेटर वे टू प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या बेहतर होगा जो सस्ता और बेहतर तरीके से आपको मिल सके गुड एंड सर्विसेज के बारे में? थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइजेस, मतलब प्राइवेटली आप रखेंगे तो, थ्रू इंडिविजुअल परचिंग पावर, यानी आप खुद सिर्फ एक व्यक्ति खरीदे तो, थ्रू कलेक्टिव प्रोविज़न करके, या थ्रू इंटरनेशनल एड करके, क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब कि कलेक्टिव प्रोविज़न करके हमको कोई भी चीज़ बहुत ही बेहतर और सस्ता मिल सकता है, जैसा कि नोट्स में भी हम लोगों ने देखा था। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द infant mortality rate low due to adequate provision of basic health and education facilities? Option A, Bihar, Kerala, Haryana, Maharashtra. बिहार। In which state is the infant mortality rate is low? सबसे शिशु मृत्यु दर कहाँ कम है? केरला में। केरला में, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्थ के बारे में भी नॉलेज होता है, और एजुकेशन भी सिस्टम ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया था ये बातें। अगला क्वेश्चन, व्हाट सिस्टम is mentioned in the text that functions well in some states and impacts the health and nutritional status of the people positively? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनकम डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, why are children in some areas, particular girls, not able to go to high school according to text? Lack of interest in education, lack of government support, lack of parental support, lack of infrastructure. लड़कियां जो हैं हायर एजुकेशन नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ऑप्शन बढ़िया इंडिया। नहीं बना हुआ, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। क्योंकि ये जैसे भी केंद्रीय विद्यालय सब जगह पे होता, तो पेरेंट्स को लगता है कि भाई कम में एजुकेशन मिल रहा है इसलिए पढ़ाओ बच्चों को, और बहुत जगह पे महंगी फ़ीस होने के कारण से क्या होते हैं, पेरेंट्स बच्चों को ड्रॉप आउट करा देते हैं और शादी ब्याह करा देते हैं, लड़कियों को खासकर। तो ये इसीलिए लड़कियों की जो ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।